एक कहानी है सदारंग अदारंग। एक थे राजा मयूरदेव, बड़े ही संगीत प्रेमी। कहते, संगीत में ही मेरे प्राण बसते हैं, संगीत ही मेरे लिए ईश्वर है। लेकिन थे वे कुछ सन की स्वभाव के। इस कारण कभी कभी तो मंत्री और दरबारियों का भी चैन उड़ जाता। कंचन नदी के तट पर थी उनकी राजधानी विराटपुरी। विराटपुरी में एक बहुत बड़ा भवन था। नाम था उसका संगीत महल। सम्राट मयूर देव के राजघराने में 7 पीढ़ियों से राग रागिनियों के चित्र अंकित करने का शौक रहा था। इसलिए संगीत महल की दीवारों पर राग रागिनियों के अद्भुत चित्र अंकित थे। उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। चित्र देखकर मुग्ध होते, मन ही मन राजा और उनके पुरखों की कला को सराहते। राजा के दरबार में 2 संगीतकार थे। दोनों का जन्म सिर्फ 1 घंटे के अंतर पर हुआ था। वे जुड़वा भाई थे। होश संभालते ही उन्होंने अपने पिता रागवर्धन से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। बड़े हुए तो उनकी कला में और निखार आया, तो वे पिता से बढ़कर साबित हुए। रागवर्धन भी दरबारी संगीतकार थे, पर बड़े ऊंचे पाए के। गाते तो संबा बंध जाता, दूर दूर तक उनका नाम था। राजा भी उन पर जान छिड़कते थे। उन्होंने सोचा, संगीत की यह अनमोल विरासत अब बेटों को सौंप दूं। ये दोनों अच्छी तरह से सीख जाएं तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। बड़ा भाई होशियार था, लेकिन छोटा था मनमौजी। बुरी तरह डांट खाने पर भी पिता की एक न सुनता था, पूरा जिद्दी और अड़ियल। बड़े भाई था सदारंग और छोटा था अदारंग। रागवर्धन सदारंग से खुश थे और हमेशा उसकी पीठ थपथपाते, पर अदारंग के बारे में सोचकर ही उदास हो जाते। उन्होंने सोचा, अदारंग को सरस्वती का वरदान प्राप्त नहीं होगा। किंतु बात यह नहीं थी। अदारंग पिता से संगीत नहीं सीखना चाहता था। उसने अपना गुरु ढूंढ लिया था 7वीं गली में, जहां बहुत साधारण लोग रहते थे। रागवर्धन ने इसे अपना अपमान समझा कि उसका छोटा बेटा घोड़ा गली के एक मामूली संगीतकार देवदास का शिष्य बन गया। रागवर्धन की शह पाकर उसके शिष्यों ने संगीतकार देवदास को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन देवदास ने जी जान से गुरु शिष्य परंपरा को निभाया। अपने शिष्य की शिक्षा में कोई कसर न उठा रखी। अदारंग की कला को उन्होंने पूरी तरह निखार दिया। जब गुरु ने अदारंग को अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया, तो आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम जाओ अदारंग, मेरा यकीन है तुम अपनी राह खोज लोगे। बड़े भाई सदारंग को पिता की संपूर्ण कला विरासत में मिली, अनगिनत राग रागिनियों का खजाना। संगीत के साथ साथ वह राजा को प्रसन्न रखने की कला और हर तरह की ठकुर सुहाती में भी प्रवीण हो गया। किंतु छोटा भाई अदारंग हर वक्त संगीत की साधना में लगा रहता। वह दरबारी हथकंडों से दूर था, दुनियादारी से भी एकदम लापरवाह। पर जब कोई राग गाता तो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता। जहां तक संगीत की बात थी, दोनों भाई संगीत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। हालांकि पिता रागवर्धन को तो केवल बड़े बेटे सदारंग से ही उम्मीद थी, पर देवदास सोचता, अदारंग मेरी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाएगा। सदारंग के सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था। वह सोचता, संगीतकार जितना भी निपुण क्यों ना हो, लेकिन उसका सम्मान तो राजा ही कर सकता है। प्रजा क्या जाने कला की परख। इसलिए राजा को प्रसन्न रखने का वह कोई अवसर न छोड़ता। पिता रागवर्धन की मृत्यु के बाद सदारंग को राज दरबार में पिता का स्थान मिलते देर न लगी, पर अदारंग के संगीत की सुगंध तो गली गली में फैली हुई थी। राजपथ से जनपथ तक हर जगह उसे चाहने वाले थे, तो भला उसकी कीर्ति राजा तक कैसे ना पहुंचती। राजा मयूर देव चाहते थे
अदारंग भी आकर दरबार की शोभा बढ़ाए। उनके बहुत कहने पर अदारंग ने उनका अनुरोध मान लिया। अब हर महीने जितनी अशर्फियां सदारंग को मिलती थीं, उससे आधी अदारंग को मिलने लगी। सदारंग को तो राजा संगीत में अपना गुरु मानते थे, लेकिन अदारंग को सिर्फ दरबार में हाजिर रहने का वेतन मिलने लगा। अक्सर अदारंग को दरबार में चुप ही बैठना होता था, या फिर राजा के कहने पर वह कभी कभी मुंह खोलता। पर एक दिन बड़ा अजूबा हुआ। राज दरबार में बैठे बैठे अदारंग पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गया कि अचानक उसके कंठ से एक विचित्र धुन निकली। धीरे धीरे उसने आलाप लेना शुरू किया। ऐसा आलाप कि उसे अपनी भी कोई सुध-बुध ना रही। सुनकर दरबारी हैरान, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राजा ने सदारंग की तरफ देखा, सदारंग ने राजा की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की। फिर एकाएक राजा के चेहरे का रंग ही बदल गया। माथे पर बल पड़ गए। इसे बाहर निकाल दो, राजा मयूर देव के मुंह से निकला। महाराज, किसे बाहर निकालने का आदेश दे रहे हैं? थर थर कांपते हुए मंत्री ने पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदारंग को, कहते कहते राजा की भ्रुकुटियां तन गईं। उसी समय आदेश की तामील हुई। तुरंत 3 सैनिक आगे बढ़े, अदारंग को पकड़कर बाहर ले गए। सारे दरबारी हक्के बक्के से रह गए। पर अगले ही दिन राजा मयूर देव को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने अदारंग को बुला लेने के लिए कहा, लेकिन सदारंग ने बताया वह तो कभी का नगर छोड़कर जा चुका है। सुनकर राजा के चेहरे पर गहरी उदासी की छाया नजर आने लगी। वे गंभीर होकर कुछ सोच रहे थे। ओह, अदारंग के गायन में कोई दोष तो न था। मैंने बिना बात उसका अपमान किया। सोचकर उन्हें गहरा पछतावा हो रहा था। कई दिनों तक राजा मयूरदेव दरबार में कुछ अनमने से रहे। न किसी से बोलते, न मुस्कुराते। बस उसी बीती हुई घटना के बारे में सोचते रहते। कोई और होता तो अदारंग को भूल गया होता, लेकिन राजा मयूरदेव थे गुणों के पारखी। उनके मन से अदारंग न उतर सका। हर वक्त सोचते, कौन जाने कहाँ होगा बेचारा। कई साल बीत गए, पर राजा मयूरदेव उसे भूले नहीं। हर साल वह दिन जब अदारंग दरबार छोड़कर गया था, उनके मन में एक नई टीस पैसा पैदा कर देता था। वे सदारंग से कहते, अब दरबार में वह बात नहीं। आनंद तो तभी था जब तुम दोनों भाई उपस्थित होते थे। राजा ने अदारंग की याद में संगीत भवन का नाम अदारंग संगीत भवन रख दिया था। सदारंग सोचता, धिक्कार है मुझे, मेरा छोटा भाई रूठकर चला गया। इसमें मेरा ही दोष है, राजा का नहीं। राजा मयूरदेव को भी चैन कहाँ था। उन्होंने राजधानी के गली कूचों में डुगडुगी पिटवा दी। जो भी अदारंग को ढूंढ लाएगा, उसे अशर्फियों से तोला जाएगा। पर अदारंग का कुछ पता नहीं चला। वह तो जैसे हवा में विलीन हो चुका था। एक दिन बैठे बैठे राजा मयूरदेव को एक विचित्र उपाय सूझा। उसी दिन राज्य के सभी नगरों में मुनादी करवा दी गई। यदि कोई संगीतकार राज दरबार में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहे तो शौक से कर सकता है। जीतने वाले संगीतकार को अशर्फियों से तोला जाएगा। साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई कि जो संगीतकार कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा मयूर देव को उम्मीद थी, शायद एक न एक दिन इसी बहाने अदारंग चला आए दरबार में। लेकिन कई महीने बीतने पर भी अदारंग के दर्शन नहीं हुए। एक दिन एक संगीतकार अपनी कला की परीक्षा देने के लिए आया। बड़ी ही विचित्र वेशभूषा थी उसकी। सिर पर काठियावाड़ी पगड़, नीचे पठानों की सी सलवार कमीज, ऊपर उसने पहनी थी सुनहरी चिड़ियों वाली अचकन, दाढ़ी पेट तक और मूछें घुटनों तक। राजमहल के दरबान ने उस पर तरस खाकर कहा, क्यों बेकार अपनी जान गंवाते हो संगीतकार? अशर्फियों में तुलने की लालसा छोड़ दो, वरना फांसी का गला गले में होगा। लेकिन संगीतकार नहीं माना। हार कर दरबार को यह समाचार राजा तक पहुंचाना ही पड़ा। राजा मयूरदेव ने झरोखे से उस विचित्र संगीतकार को देखा। उसने खास तौर से सदारंग को उसे समझाने भेजा।
सदारंग ने आकर कहा, जाओ भाई, लौट जाओ। यहाँ परसों 2 संगीतकार मौत के घाट उतार दिए गए हैं। कल भी 2 संगीतकारों का यही हाल हुआ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? लेकिन संगीतकार पर कोई असर न पड़ा। बोला, मैं जिद्दी हूं, जिद पूरे किए बगैर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे जो हो। जब संगीतकार किसी भी सूरत में परीक्षा दिए बगैर जाने को राजी न हुआ, तो उसे दरबार में ले जाया गया। सभी सभासद अपने अपने आसनों पर बैठ गए। संगीतकार ने तान छेड़ी तो जैसे जादू हो गया। राजमहल संगीतमय हो उठा। लगा मधुर स्वरों की वर्षा हो रही है। फिर तो 3 घंटे तक संगीत जारी रहा। राजा मयूर देव निरंतर झूमते रहे। सदारंग भी मंत्रमुग्ध हुए बगैर न रहा। जो ही संगीत समाप्त हुआ, सभी करतल ध्वनि करने लगे। राजा ने मुग्ध होकर पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं? कहां से पधारे हैं? जवाब में संगीतकार ने अजीब सा मुंह बनाया और फिर अपनी एक और की मूछ उठार फेंकी। यह क्या कर रहे हो गायक? राजा ने हैरत में पड़कर कहा। पर संगीतकार रुका नहीं। देखते ही देखते उसने दूसरी ओर की मूछ भी उतार फेंकी। राजा ने सदारंग को इशारा किया। सदारंग ने पास जाकर समझाया, अब दाढ़ी पर यह अत्याचार न किया जाए। लेकिन संगीतकार पक्का जिद्दी था। उसने दूसरे ही पल दाढ़ी भी उतार फेंकी। अब रहा पगड़। जब उसकी भी छुट्टी कर दी गई तो निकल आया अदारंग। दरबारी चौंके और राजा को जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया। सदारंग छोटे भाई के गले से लिपट गया। आखिर यह नाटक किस लिए? राजा मयूर देव ने हंसते हुए कहा। उत्तर में रहस्य खोला अदारंग ने। महाराज, आपको याद होगा, कई साल पहले मैंने दरबार में बैठे बैठे एक विचित्र राग छेड़ा था। सच पूछिए तो मेरे कंठ में उस दिन सरस्वती विराजमान थी। यहां से जाने के बाद मैं जंगलों पहाड़ों में भटका। एक से एक नई राग रागनियां और धुनें खोजता रहा। जब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठकर गाता तो चिड़िया चहचहा उठती। कुलाचे भरते हिरन मेरे पास आकर खड़े हो जाते। पेड़ के पत्ते नाचने लगते, जैसे ता थैया कर रहे हों। तब लगता मानो मुझे धरती माता का वरदान मिल गया हो। अदारंग की साधना और लगन से राजा मयूर देव चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर घोषणा की, अब अदारंग को फिर से राज दरबार में सम्मान प्राप्त होगा। बस एक ही अंतर था, अब राजा के दाएं हाथ सदारंग की जगह अदारंग बैठा करता और बाएं हाथ अदारंग की जगह सदारंग। यह थी कहानी सदारंग व अदारंग। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।